नमस्कार, आप देख रहे हैं कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। घना कोहरा, भीषण ठंड, कुछ ऐसा है आजकल पूरे नॉर्थ इंडिया का मौसम। सर्दी के इस बढ़ते सितम में सेहत का ख्याल कैसे रखें, ये हम आपको हर रोज बता रहे हैं और आज के शो की शुरुआत भी एक छोटी सी टिप के साथ कर रहे हैं, जिसे अपनाकर आप हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए इस टिप को। जब भी आप रात में या सुबह रजाई कंबल से निकलें तो एकदम से आपको उठना नहीं है, बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि ठंड के मौसम में ब्लड गाढ़ा हो जाता है और एकदम से उठने पर कई बार खून की सप्लाई हार्ट ब्रेन तक नहीं हो पाती। नतीजा क्या होता है? अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। आप ठीक कह रही हैं। कभी भी बिस्तर छोड़ें तो सबसे पहले थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। कम से कम 20 से 30 सेकंड तो अपने आप को दे ही दे। वैसे तो सर्दियों का मौसम है, किसी को रजाई से निकलने का मन नहीं करता होगा, लेकिन फिर भी अगर आप झट से निकल जाते हैं तो 20-30 सेकंड देते हैं। 1 मिनट के लिए अपने पैर फिर नीचे लटकाएं और फिर जैकेट या स्वेटर या शॉल ओढ़ कर उतरें। ब्लड सर्कुलेशन इससे प्रॉपर रहेगा। अब इन फॉर्मूलों को आप नोट कर लीजिए और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, सबको इसके बारे में बताइए, ताकि सर्दी में किसी का भी दिल जो है वो धोखा ना दे। ये छोटे छोटे हेल्थ टिप्स बड़ी अनहोनी को टाल सकते हैं, वरना जानकारी ना होने पर कई बार खामियाजा जान गंवा कर भुगतना पड़ता है या फिर कोई ऐसा रोग मिल जाता है जो उम्र भर की सजा बन जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मीनाक्षी आप। अब पैरों में होने वाले दर्द को ही ले लीजिए। कई बार लोग इसे मामूली सा दर्द समझते हैं या थकान का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, दिन भर की भाग दौड़ के बाद थकान आना तो लाजमी है, लेकिन पैरों में दर्द अगर लगातार बना रहता है, एड़ियों में कोई स्वेलिंग आने लगती है, फिर धीरे धीरे चलना फिरना मुश्किल होने लगता है, तो लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है, क्योंकि ये शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने का संकेत है। वैसे भी सर्दियों में तो हाई प्रोटीन डाइट और कम पानी पीने से यूरिक एसिड हाई होने का खतरा और बढ़ जाता है, जो कंट्रोल ना हो तो किडनी डैमेज तक हो सकती है और ये बहुत चिंता की बात है। इससे पहले मैं आगे की बात बताऊं, ज्योत्सना आपने सुबह से कितना पानी पिया है? मैं एक बॉटल खत्म कर चुकी हूँ, 1 लीटर वाली। और कितने बजे सुबह उठती हैं? आज मीनाक्षी मैं उठी थी 4:30। हाँ, तो 4:30 बजे से अगर 8 बजे तक में 1 लीटर पानी पी लिया है, इसका मतलब भी आपका कंजम्पशन बहुत अच्छा है। आप कितने बजे सोकर उठते हैं, उससे लेकर आप टाइम नोट कर सकते हैं कितना पानी पीना है। इसका एक आकलन आप अपने आप अंदाजा बना सकते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड को किडनी ही फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकालती है। लेकिन जब किडनी यूरिक एसिड को फिल्टर नहीं कर पाती तो किडनी में स्टोन के साथ उसके फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। इतना ही नहीं मीनाक्षी, हाई यूरिक एसिड से शुगर, आर्थराइटिस का खतरा भी बढ़ जाता है। शरीर में जमा हुए प्रोटीन के छोटे छोटे क्रिस्टल हार्ट अटैक और स्ट्रोक की वजह तक बन सकते हैं। लेकिन ज्योत्सना, योग करने वालों को ऐसे किसी भी खतरे से डरने की जरूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल तो आप ही हैं, जो दर्शकों को मैंने बता दिया। बताइए, 1 लीटर पानी सुबह से लेकर अब तक में पी लिया, तो यूरिक एसिड आपका तो हमेशा कंट्रोल रहेगा और हमारे दर्शकों का भी कंट्रोल रहे, हार्ट किडनी हेल्दी रहे। इसके लिए तो हमें योग गुरु स्वामी रामदेव की शरण में जाना ही होगा। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और मेरे साथ आज जितने भी यहाँ बैठे हुए ना, ये तो हमारे भाई। कहाँ से आए हो? कनाडा से। कहाँ दर्द था? कमर में 32 साल से। अब क्या हाल है? अब ठीक, पूरा ठीक हो गया। कनाडा से आए थे? 8 दिन हुए मुझे यहाँ। 8 दिन में। क्या नाम है? धर्मेंद्र बलसारा। और ये तो सिंगला, क्या नाम है? प्रेरणा खेमका सिंगला। कहाँ दर्द राइट एंकल में 8 था? साल। ये बड़ा भयंकर होता है। और तुम कहाँ रहती बेटी? क्लीवलैंड, ओहायो, यूएसए। यूएसए। ये तो यूएसए वाले भरे पड़े आज। मैं बोलने ही वाली सर थी। सुरेंद्र सिंह, नॉर्थ कैरोलिना, यूएसए में रहता हूँ। यूरिक एसिड सर जितना परसेंट होना चाहिए 10% हाई हो रखा है, उसमें बहुत फायदा मिला है। सिंगी कराई है अभी, उसमें बहुत फायदा है सर। सर ताइक्वांडो मार्शल आर्ट सिखाता हूँ, मेरा स्कूल है। आर्ट सिखाता है और खुद के जो है यहाँ दर्द हो गया तो बड़ी दिक्कत होती होगी। आर्ट बिगड़ गई है शरीर और की। अब जो है एकदम दोनों बड़े खुश हैं। आज तो ये है, जीवन उत्सव बन गया है। और आपको क्या तकलीफ थी भाई साहब? मेरे को 2 साल से है ना, घुटने में बहुत दर्द था। दर्द मतलब चलने को नहीं मिला, ऐसा लगना था। लगड़ा था। हाँ, और एक ही सिंगी लगाया, एकदम तैयार। मुंबई, नाम है? दयाराम चौधरी, मुंबई से। और उम्र कितनी है? 58। लो, ये दर्द कहीं पर भी हो, ये तो भाई साहब को कितना यूरिक एसिड हो गया था? यूरिक 7.5। बताओ, ये 7 से ऊपर जाते ही आदमी को जाम कर देता है। फिर फिर जो है कि
योग किया हाँ। डेली। आपको बाबा जी 5 बजे से मैं आस्था 5 चैनल बजे लगा से के follow करते हैं? 5 बजे से फॉलो करता हूँ, 7:30 बजे और तक। खाने पीने में क्या सावधानी रखी? खाने पीने में आप जो बताते हैं सर, वो लेता हूँ, क्वाथ लेता हूँ, और प्रोटीन वाली चीजें कम लेता हूँ। हाँ जी 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 ये ठीक है। जी जी गुरु जी। अब ठीक है। अब 3.5 आ गया है। 3.5 आ गया 7.5 से। जाओ मौज करो। हाँ? अब ये छोटी छोटी बातें, अब ये इधर जितने भी बैठे हुए, ये तो सिक्किम से आई है वीणा, इसकी वीणा ठीक से नहीं बज रही थी। चलो सूक्ष्म एम से शुरू करवाया आज। हाँ? अब वीणा को कितने साल से माइग्रेन था? 32 साल से माइग्रेन पेन था। एकदम अच्छी हो गई, खुश है अब एकदम पूरी तरह से। ऐसे ही ये सुधा जी है, धर्मेंद्र जी है, ये सुरेंद्र जी है, सब का आज ये दाएं बाएं जो बैठे हुए हैं ना, और ये जो 2 स्मार्ट सी लेडी बैठी भी है एक का नाम है शीतल और दूसरी का नाम सुधा। दोनों ने अपने जीवन को ही योग के सुधा अमृत से ठीक कर लिया है। अब ये सूक्ष्म व्यायाम, अब देखो ये है तो हल्के हल्के। स्वामी जी देखिए, सूक्ष्म व्यायाम से तो आपने शुरुआत कर दी है, और हम सूक्ष्म बीमारी व्यायाम से एक शुरुआत। ढूंढते हैं तो 1000 मिल जाती है। सर्दी का प्रकोप बहुत से लोग झेल रहे हैं, लेकिन स्वामी जी इसी बीच हाई प्रोटीन डाइट लेने और ठंड में कम पानी पीने की वजह से हाई यूरिक एसिड भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। तो पहले तो यूरिक एसिड को बैलेंस कैसे करना है, आपने सूक्ष्म व्यायाम से तो शुरुआत कर ही दी है, इसको थोड़ा सा समझाएं कि ये यूरिक एसिड पहले तो बढ़ क्यों जाता है, और फिर बैलेंस करने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास नियमित रूप से करने चाहिए। तो देखो, जैसे ही हम हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो किडनी के ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है। जैसे हम एलोपैथी की दवाई लेते हैं उससे भी किडनी के ऊपर प्रेशर ज्यादा आता है, और खास करके जब हम पेन किलर लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, स्टेरॉइड लेते हैं और शुगर की दवाई लेते हैं, उनको बहुत ज्यादा दर्दों की समस्या रहती है। खड़े होकर के बैठ करके सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के, और फिर जो कर सके, चलो एक बार खड़े हो जाओ तो कम से कम 2 अभ्यास, मैं कहता हूँ ज्यादा भी न कर सके तो धीरे धीरे। अब तो किसी की एड़ी दुख रही थी, किसी के घुटने दुख रहे थे, अब तो सब टकाटक दौड़ रहे, नहीं तो जो है पूरी गाड़ी पंचर हो गई थी बहुतों की नट बोल्ट ढीले हो गए थे, अब वापस खुशी से दौड़ रहे हैं। तो ये 2 अभ्यास, एक तो ये और दूसरा ये, ऐसे ये 2 अभ्यास तो सबको करना है। और फिर जो बन सके तो सूर्य नमस्कार कर लेना, नहीं तो ताड़ासन से गुजारा कर लेना। तो प्रोटीन कम ले, जितना जरूरी है उतना ही ले। अब इसमें भी 2 बातें, हेल्दी प्रोटीन होता है दालों में, दूध में, और जो दही वाला प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन के साथ साथ ना जिनको दर्द होता है तो दर्द तुरंत बढ़ाता है। खट्टी चीजें, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, बाई बादे की चीजें दर्द बढ़ाती। इसलिए दर्द वालों के लिए हेल्दी प्रोटीन होता है स्पिरुलिना का। किसका? स्पिरुलिना। तो जो कर सके वो मेरे साथ अब सूर्य नमस्कार भी करके देखो, ये हो जाए तो और अच्छी बात है। दूसरी चीज, जब पानी कम पीते तो फिर वो जो फिल्टर होकर के निकलना चाहिए एक्सेस प्रोटीन, वो निकल नहीं पाता। और पानी में यदि गोखरू का पानी पी ले तो तुरंत जो एक्सेस प्रोटीन है वो बाहर निकल आएगा, शरीर में डाइजेस्ट भी हो जाएगा योगा एक्सरसाइज करने से। और ये जो यूरिक एसिड बनने वाली जो प्रक्रिया है ये आराम से बाधित हो जाएगी। और यूरिक एसिड को भी वॉश आउट करना है तो गोखरू का पानी पीना। 3 उपाय बता रहा हूं, गोखरू का पानी, चंद्र प्रभावटी, गोक्षुरादि गुग्गल, ये इसके लिए अप्रतिम उपाय है। 1 सप्ताह में, जैसे भाई साहब बता रहे थे, 7:30 से और 3:30 पर आ जाएगा। यदि हो सके तो सूर्य नमस्कार ये शुरू से ही करते रहेंगे तो कहीं कुछ भी जाम नहीं होगा। बहुत तरीके बता रहे थे मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, सुबह उठ करके क्या करें, तो हम तो 1 ही सेकंड में उठ करके धरती माता को प्रणाम करके और अपना सुबह सुबह
आंवला एलोवेरा गिलोय का पानी पी करके और शुरू हो जाते हैं और सुबह 4 बजे के बाद रात को 10 बजे ही रुकते हैं। तो ऐसी हमारी जिंदगी हो जाए ये तो बहुत ही बेहतर होगा। ऐसे जिनसे ऐसे ना हो पाए, सबसे ज्यादा यूरिक एसिड का असर एक तो यहाँ होता है, या तो चलो सिंगे लगाते हैं, घुटने में भी सिंगे लगा के उसको निकाल देते हैं, लेकिन ये अभ्यास भी करते हैं। कितना अच्छा है, देखो ऐसे ऐसे और एक फिर ऐसे है, देखो ये ऐसे घुटनों के लिए। आप जब ये वाला व्यायाम करवाते हैं ना स्वामी जी, मुझे स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। हम लोग डांस कर करके ये करते थे। अच्छा स्वामी जी, बढ़े हुए यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल करना है, इसके अलग अलग उपाय और योगाभ्यास आप बता रहे हैं, करवा रहे हैं, वो करवाते रहिए। लेकिन जिन लोगों का यूरिक एसिड ऑलरेडी बढ़ गया है और उस कारण उन्हें पैरों में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, चलना फिरना मुश्किल हो रहा है, स्वेलिंग आ जाती है और कई बार गांठ सी बन जाती है, तो ऐसे में और कौन कौन से योगाभ्यास उन लोगों को करने चाहिए ताकि पैरों का मूवमेंट बरकरार रहे और जो एकदम से सूर्य नमस्कार या फिर बाकी आसन ना कर पाए? के साथ साथ सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ उनको भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम 3 प्राणायाम उनके लिए बहुत ही जरूरी है। और लो प्रोटीन डाइट, और प्रोटीन का जो सबसे अच्छा विकल्प है वो है स्प्रिरुलिना। उनको स्प्रिरुलिना ही खाना चाहिए। तो नहीं तो अब 60-70 किलो वजन है किसी के शरीर का, तो 60-70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। वो 6-7 ग्राम से ही काम चल जाता है स्प्रिरुलिना, और बहुत हेल्दी प्रोटीन है। एक बात। दूसरी बात, गोक्षरादि गुगुल चंद्र प्रभावटी खाने के बाद, और वो गोखरू के पानी से ले लो, नहीं तो हमने ट्राई घनवटी बना रखी है, ट्राई घनवटी और धनिया का पानी, गोखरू, धनिया, गिलोय, ये बड़े अच्छे होते हैं। और इससे जिन लोगों को प्रोटीन लीकेज होता है वो भी बंद हो जाता है। अब देखो एक साथ प्रोटीन लीकेज, ज्यादा मात्रा में प्रोटीन लीकेज होता, तो कल एक भाई आया मेरे से, बोला जी मेरा तो पानी जो है ना दूध की तरह, पेशाब जो है दूध की तरह ऐसे निकलता है, सफेद झाग उठते रहते हैं उसमें। मैंने कहा तुमको प्रोटीन ज्यादा निकल रहा है, तो तुम गिलोय, गोखरू, आंवला और धनिया का पानी पियो, इससे तुम्हारा प्रोटीन लीकेज बंद हो जाएगा। अब जिनको दर्द के कारण से गांठ सी हो गई है, तो ठंडे गरम तौलिए से सिकाई करें उसकी। इसको हॉट एंड कोल्ड प्रेस बोलते हैं। हॉट एंड कोल्ड प्रेस करें, उससे और दूसरा, पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट ले लें, एकदम से जो सूजन है वो कम हो जाएगी। और ये जितने भी पेन मार्कर्स बढ़ते हैं, पहले यूरिक एसिड बढ़ता है, बाद में ESR भी बढ़ता है, फिर R इफेक्ट CRP भी बढ़ने लगता है। धीरे धीरे पूरा कुड़बा खानदान, पूरा गैंग है ये बीमारियों का, एक पूरा कुटुंब है, ये पूरा अटैक करता है। R इफेक्ट, CRP, ANA, AVN, HLB27 और जितने भी पेन मार्कर्स हैं, फिर एक के बाद दूसरे बढ़ने लगते हैं। तो सबसे अच्छा है एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजन, नहीं तो पिड़ंता क्वाथा ही पी ले, इससे एकदम से चीजें ठीक हो जाती हैं। और ये अश्वगंधा, शतावर और सफेद मूसली, अश्वगंधा, शतावर और सफेद मूसली 1-1 ग्राम लेने से पूरे शरीर को ताकत भी मिल जाती है और यूरिक एसिड भी दूर हो जाता है। तो ये इसका असर सबसे ज्यादा रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है, इसलिए हमने उल्टे लेट के ये मकरासन, भुजंगासन, सलभासन आदि करवा दिया। जो बन पाए तो ये धनुरासन भी कर लेना। और इसमें उपवास बड़ा फायदा करता है, और बस्ती। तो उपवास करके 200 ग्राम एलोवेरा भी, उसमें 50 ग्राम अंकुरित मेथी और 10-20 ग्राम हल्दी डाल करके गाय के घी में, हींग में छोक करके उसकी सब्जी और इसके साथ बाजरे या रागी की रोटी खाएं, तो इसका तुरंत असर होता है कि आपको जो है ये यूरिक एसिड डाउन आ जाएगा
और उपवास का बड़ा असर होता है। एकदम से यूरिक एसिड और जितने भी पेन मार्कर्स हैं एकदम डाउन मारते हैं। और बस्ती पीड़ांतक क्वाथ से या दशमूल से बस्ती ले लेते हैं, एनिमा ले लेते हैं उसका, और या गोखरू का पानी, ये तो एकदम से किसी भी प्रकार के दर्द के लिए गोखरू और गोधन अर्क जी, ये सभी प्रकार के दर्दों के लिए रामबाण है। अगला विषय और सम्मिलित कर बिल्कुल। लीजिए। जहाँ स्वामी दर्द जी होता है, देखिए, किडनी की बात आपने वह कही और पीड़ानियल सबसे स्प्रे और ये पीड़ांतक जो तेल है ना, हाँ, जो घर में भी बनाना बताया आपने जी देखिए मेरी बहन। स्वामी जी किडनी की बात कही और सबसे पहला असर किडनी पर देखने को ही मिलता है, लेकिन स्वामी जी यूरिक एसिड बढ़ने के बाद उससे बनने वाले क्रिस्टल दिल पर भी असर डालते हैं और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो यूरिक एसिड कंट्रोल में करने के उपाय तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इसका असर हार्ट पर ना आए, हार्ट भी हमारा हेल्दी रहे, इसके भी तौर तरीके बताएं। तो एक तो ये गोमुखासन कर ले जिनसे बन पाए, ये हार्ट के ऊपर उसका बुरा असर नहीं होगा। किडनी पर ज्यादा ही बुरा असर हो गया तो रीनोग्रिड, ट्राइघनवटी और कोरी घनवटी, ये पूरी औषधियाँ हमने ये भी नई तैयार की। ये धनिये से कोरीघन और ट्राइघन जो है वो गोखरू से, और ज़्यादा ही बढ़ जाता है दर्द तो फिर ये हम लोग दे देते हैं पीडानिल गोल्ड ऑर्थोगेट। अब बात आती है हार्ट की। हार्ट के लिए अर्जुन की छाल दालचीनी, ये पूरी बॉडी को अंदर से क्लीन करता है। देखो अंदर से बॉडी को वॉश आउट करने के लिए, किडनी को वॉश आउट करने के लिए हमने गोखरू धनिये का प्रयोग बताया। पूरी अंदर से पूरे कोलेस्ट्रॉल को, हार्ट को और पूरे ब्रेन से लेकर के, ब्रेन में किसी को कैल्सिफिकेशन हो जाता है, किसी को हार्ट में कैल्सिफिकेशन हो जाता है, पूरे शरीर में कहीं पर भी कोई क्लोट हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ब्लड आपने कहा कि थक्के थक्के जमने लगते हैं, गाढ़ा हो जाता है, तो अर्जुन की छाल दालचीनी उसके लिए बेस्ट है। गोधनक भी उसके लिए अच्छा होता है। खाने के बाद हम अर्जुनारिष्ट और हृदयामृत ये गोली भी दे देते हैं। अब तो अर्जुन घरबटी हमने तैयार कर दी है। ये सब हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जबरदस्त भूमिका निभाते हैं। जी स्वामी ये जी, गोमुखासन जिनसे हो पाए तो दोनों तरफ से गोमुखासन कर लें, जी और ना हो पाए तो कम से कम यही उपाय कर लें। यूरिक एसिड को तो कैसे ये कंट्रोल हार्ट के लिए किया जाए? जबरदस्त है। मकरासन, भुजंगासन, गोमुखासन। स्वामी जी, यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल किया जाए, किडनी की सेहत का कैसे ख्याल रखा जाए, ये तो आप बता ही रहे हैं। अब उपचार के साथ साथ लोगों को एक जरूरी समाचार भी दे दें। आज से जोशीमठ में होटल और घरों को गिराने का काम शुरू होगा। परिवार की मदद की हर संभव कोशिश की जा रही है और जो वहां पर लोग परेशान हैं उनकी मदद के लिए स्वामी जी आपने भी पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। हम तस्वीरें भी देख रहे थे, आपने ट्रक में भर भर के उन्हें राहत सामग्री, इसके अलावा कंबल भेजे हुए हैं ताकि वहां लोगों को जो भी परेशानियां आ रही हैं उन परेशानियों में उन्हें थोड़ी मदद मिल सके। हाँ, ये हमने इस अपना कर्तव्य समझा कि लोग जो बेघर हो गए, बेसहारा हो गए हैं, उनको ये लगना चाहिए कि हम सब उनके साथ हैं। तो समाज और सरकार ये दोनों मिलकर के लोगों की सहायता करें, क्योंकि ज़िंदगी भर की कमाई लोगों की वो इस पूरी आपदा में तबाह हो गई है। लोगों के होटल, लोगों के रेस्टोरेंट, ढाबा जो भी, और घर रहने की आसियाना वो सब उजड़ गए। ऐसे में उन लोगों की मदद करना हमारा धर्म है और हम चाहते हैं कि और भी जितनी समाज सेवी संस्थाएं हैं वो लोगों की मदद करें, और सब मदद करेंगे लोगों का। किसी का 50 लाख का, किसी का 5 करोड़ का, किसी का 25 करोड़ का नुकसान हुआ है, और ऐसे में जो है हमें लोगों की मदद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज तो एक दूसरे के सहकार से ही आगे बढ़ता है। तो ये समाचार कम और उपकार की भावना, एक दूसरे के प्रति संवेदनाएं, जो समर्थ लोग हैं, वो जो लोग पीड़ित हैं और लोगों की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि 50-50 साल की मेहनत लोगों की जो है वो अब कल ही मैं स्वामी जी एक महिला को सुन रही थी, उस महिला ने कहा कि कच्चा मकान था और धीरे धीरे करके पक्का मकान बनवाया और अब उस घर से भी उन्हें बेघर होना पड़ रहा है। तो ये दुख
किसी पहाड़ के टूटने के जैसा ही है जो वहाँ के लोग अनुभव कर रहे हैं। और स्वामी जी, आपने जो राह दिखाई है, उपकार की भावना की जो आपने बात कही है, उससे और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। इन लोगों के लिए मदद के और हाथ आगे बढ़ेंगे। स्वामी जी, एक और विषय अब हम शामिल कर लेते हैं। स्वामी जी, हाई यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण किडनी में स्टोन की परेशानी भी हो सकती है, तो पथरी नेचुरल तरीके से कैसे ख़त्म की जाए? क्योंकि पथरी एक ऐसी चीज़ है जो कई लोगों में बार बार बनती रहती है। एक बार इलाज करवा दिया उसके बाद भी पथरी बन जाती है। तो एक तो पथरी बने ना, एकदम ठीक कहा आपने, और दर्द में इंस्टेंट आराम, दोनों अब बातें। देखो, मैं पीछे मुड़ के देख रहा था तो इंदर इतने सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए, लेकिन इन पुष्पों की तरह हमारा लीवर, हमारी किडनी, हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स खिले रहे। इसके लिए एक तो ये कपालभाति करना चाहिए। इधर आओ बाबू, अब ये छोटी सी बेटी है, अब इसकी हालात ये हो गई थी, पेन किलर खा खा करके अल्सर हो गया था। किसके लिए खाते थे पेन किलर? निमोनिया होता था। अब निमोनिया के लिए मैं तो बताता हूँ स्वासारी, ब्रोनकोम ले लो, दूध में हल्दी शिलाजी च्यवनप्राश ले लो, लेकिन ये उस समय मुझसे जुड़ी नहीं थी और पेन किलर खाती रही, अल्सर हो गया। अब ठीक कर लिया, अब तो इसका जीवन पुष्प खिल गया है। ठीक है बाबू, करो कपालभाति करो। तो जिनको भी, किसी को लीवर, किसी को किडनी, किसी के आंतों में घाव हो जाते हैं, बुरी हालात। अब आपने जो स्टोन की बात की, स्टोन के लिए बेस्ट है कि गोखरू और उसमें जौ और कुलथ। कुलथ की दाल तो सप्ताह में एक बार सबको खा लेनी चाहिए। पहाड़ वालों को अच्छा दाम भी मिल जाएगा, लोगों को स्वास्थ्य मिलेगा और पहाड़ वालों को समृद्धि मिलेगी। पहाड़ में बहुत बहुत है कुलथ की दाल। कुलथ की दाल सप्ताह में एक बार जरूर खा लेनी चाहिए। कुलथ, गोखरू और जौ, इनका काढ़ा बना ले और उसको पी ले। कैसी पथरी हो, चाहे गाल स्टोन हो या किडनी स्टोन हो, किसी की तो पेनक्रियाज में भी स्टोन बन जाते हैं, निकल जाते हैं। अस्मरियर क्वाथ, अस्मरियर रस भी हम देते हैं, लिथोम भी हम देते हैं, और कपालभाति करते करते पॉइंट दबाने के लिए कहते हैं। छोटी सी बात है, खाली गोखरू का पानी पीने से ही, बताओ, खाली गोखरू का पानी पीने से ही किडनी स्टोन दूर हो जाता है। अब छोटी छोटी बातें हैं, इनका ही पालन कर ले तो बड़ी बड़ी समस्याओं से बच जाते हैं। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, स्वामी जी, कपालभाति और ये पॉइंट एक और विषय में शामिल करना चाह रही हूँ जिसका जिक्र हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी किया था कि यूरिक एसिड बढ़ने से जॉइंट्स में प्रोटीन के क्रिस्टल बन जाते हैं, और आपने भी कई बार बताया है। अब इनको मेल्ट करने के क्या योग और आयुर्वेद में कोई उपाय हैं इनको दूर किया जा सके? और सबसे पहली बात, इनको बनने ही ना दिया जाए, उसके लिए क्या करें? देखो, एक तो रोज कपालभाति, अनुलोम विलोम 10-10 मिनट, 15-15 मिनट ये करें। आप अनुलोम विलोम करवाओ। ये अनुलोम विलोम कपालभाति करने के साथ साथ ये जो अंदर जो दर्द के क्रिस्टल बनते हैं उसको हम, ये हाथों में दर्द बन गए तो यहाँ पीछे के चैनल दबाते, 1 2 3 4 5, ये सारे चैनल्स बहुत जबरदस्त है, और ये पॉइंट दबाते। दूसरा, पेडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिट, ये पेडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिट ये हम खाने के लिए देते हैं कि पेडानिल गोल्ड खा ले खाली पेट, खाने के बाद ऑर्थोग्रिट। और बिल्कुल सिंपल, एकदम सिंपल उपाय है। क्या करें? हाथों पैरों में तो एक्यूप्रेशर तो हम बताते ही रहते हैं। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, इनमें से यदि 3 चीज भी मिल जाए, एलोवेरा और गिलोय तो सबको मिल ही जाता। आजकल पारिजात, हर श्रृंगार, निर्गुंडी भी लोगों ने ढूंढ लिया और सहजना भी सहज रूप से उपलब्ध हो जाता है। तो ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबाए, और कहते हैं बाय बादी की चीजें ना खाए। जो भी दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, जितनी भी खट्टी चीजें हैं और वायु कारक चीजें हैं, फूल गोभी है, मटर है, इनको ना खाएं। इससे दर्दें बढ़ती हैं, ये और ज्यादा क्रिस्टल्स बढ़ते हैं। इसलिए पथरी के लिए तो बेस्ट है हम प्रयोग करें मूली का। मूली बड़ी जबरदस्त होती है। मूली, अभी सर्दियों के अंदर मूली बहुत अच्छी आती है।
जो मूली का सेवन करते हैं उनको कभी भी यूरिक एसिड नहीं होगा। जो मूली का सेवन करते हैं उनको कभी भी किडनी में, गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं बनेगा। जो मूली का सेवन करते हैं उनके शरीर में अंदर इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन नहीं होगा। एक मूली वो फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, पेट की गैस, कब्ज, एसिडिटी, लेकिन मूली जो है थोड़ा सेंधा नमक के साथ लेनी चाहिए। रात को मूली नहीं खानी चाहिए। अब सुबह और दोपहर रोटी के साथ खा सकते हैं, सलाद रूप में खा सकते हैं। और मूली की सब्जी बड़ी अच्छी बन जाती है। मूली और उसके पत्ते दोनों को अच्छे से छोक करके उसकी सूखी सब्जी इतनी अच्छी बनती है, लोग मूली के पराठे खाते रहते हैं। वैसे आज मेरे टिफिन में भी यही है। और जौ का आटा, जौ का ही आटा खाए और जौ का दलिया। लेकिन स्वामी जी, मूली तो लोग खा लेंगे और उससे अपना पाचन भी स्वस्थ बना लेंगे, पर विटामिन डी की कमी को कैसे पूरी करेंगे? क्योंकि विटामिन डी की कमी से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। अब सर्दियों में मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो धूप ना के बराबर निकल रही है। ऐसे में सूरज की रोशनी के अलावा विटामिन डी की कमी को दूर करने का नेचुरल सोर्स और क्या-क्या है? नेचुरल सोर्स कोई बाहर से है नहीं। दरअसल हम लोग यदि अंकुरित खाते हैं, और इसमें भी जो फ्लैक्सीड है वो सबसे ज्यादा अच्छा असर करता है। अभी भी कल भी तिल कुटनी थी। तिल और फ्लैक्सीड, इन दोनों को कूट करके, दोनों को हल्का सा सेक करके और इसका लड्डू बना करके खा लें तो तिल और मैंने सेसमे और फ्लैक्सीड, ये दोनों बेस्ट है। और ये 5 आसन तो मैं लेट करके रोज ही बताता हूं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, और जो थोड़े फ्लेक्सिबल है पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन। और 10-10 सेकंड तो सबको कर लेना चाहिए। जिनको बीमारी है उनको 10 मिनट तक करवा देते हैं, और जो मोटे मोटे हैं उनको तो हम अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन ही करा देते हैं, जिससे कि धरती माता का बोझ भी ना बढ़े। तो ये बहुत ही जबरदस्त है तिल का और फ्लैक्सीड का प्रयोग। जी ये आज स्वामी हम जी। पाक शास्त्र में भी बताने वाले हैं। पाक शास्त्र में भी इस पर और डिटेल में बात करेंगे। स्वामी जी देखिए, बढ़ता यूरिक एसिड अगर कंट्रोल ना किया जाए तो एक और परेशानी की तरफ ये ले जाता है, और वो है डायबिटीज। तो ऐसे में अब इसके लिए क्या उपाय है? हाँ, अब देखो, दरअसल एक कोई उपद्रव शरीर में हुआ तो फिर वो कई रोगों को, कई बीमारियों को जन्म देता है। इसलिए मैंने कहा बीमारियों और बीमारियों का ये जो पूरा खानदान है ना, इसका खात्मा करना है। तो पवन मुक्तासन, ये डायबिटीज के लिए, फैटी लिवर के लिए, लिवर सिरोसिस के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, ये किडनी के लिए, किडनी स्टोन के लिए, और किडनी में सिस्ट हो जाती है, किसी को यूट्रस में फाइब्रस, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरी, फिलिपिन ट्यूब बंद हो जाती है, किसी का तो प्रोस्टेट भी बढ़ जाता है, और पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाता है। जैसे अभी जो गुड़िया मेरे साथ राजस्थान सीकर से आई हुई थी, उसको तो अल्सर ही हो गया था। उसने ये पवन मुक्तासन और मंडूकासन करके लिवोगिट और लिवामृत और सर्वकल्प की बस्ती लेकर के अपने आप को ठीक कर लिया। जो कर सके वो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये 2 आसन लेट करके और मात्र 2 आसन ही बैठ करके कर ले। वैसे तो पूरा 10 अभ्यासों का पैकेज हम बताते हैं, लेकिन मात्र ये 2 ही आसन कर लिए। मंडूकासन, ऐसे आके झुक करके, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन। वैसे शरीर हल्का होता है तो अर्धमत सेंद्रासन भी हो जाता है, तो नहीं तो वक्रासन कर ले। तो मंडूकासन और योग मुद्रासन ये बेस्ट है शुगर के लिए। इससे पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है। खाली पेट मधुनाशिनी, खाने के बाद मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर, इसमें आंवला, एलोवेरा और गिलोय और मिला दिया। किसी को विजय सार मिल जाए, किसी को सदाबहार मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है।
देखो, एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है यूरिक एसिड के लिए। वो पेशाब ज़्यादा करने वाली गोलियां खिला देते हैं बस। एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है बीपी के लिए। वो कैल्शियम ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर्स देकर के जो बढ़ा हुआ ब्लड का सर्कुलेशन उसको आर्टिफिशियल तरीके से कम करते हैं। वो दवाई नहीं, दवा के नाम पर धोखा हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं लौकी का जूस पियो, लौकी का सूप पियो, मुक्तावटी में बीपी गिर लो। जिन कारणों से बीपी हो रहा है, कारणकारी सिद्धांत पर हम जिस कारण से रोग हो रहा है उस कारण को हम निवारण करते हैं। ऐसी शुगर किससे होता है? अब एलोपैथी की दवाइयाँ लेते हैं, इंसुलिन हम बंद करा देते हैं, बाहर से आर्टिफिशियल इंसुलिन लेने की जरूरत ही नहीं, पेनक्रियाज को रिजुविनेट कर देते हैं। एलोपैथी में जो दवाई देते हैं शुगर के लिए, वो आपके शुगर को किडनी से वॉश आउट करके निकालते हैं, आपकी शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया को बाधित करके। हम क्या करते हैं? हम पेनक्रियाज को एक्टिवेट करते हैं, स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं, पूरे शरीर के एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स को, उसके आरएनए, डीएनए, प्रोटीन को, एक एक शरीर के सेल के रिसेप्टर्स को, माइटोकॉन्ड्रिया को, उसको हेल्दी बना करके शरीर में अंदर ही शुगर डाइजेस्ट हो जाए, बढ़े नहीं, और पेनक्रियाज पूरी तरह से एक्टिवेट रहे, रिज्यूनेट हो जाए। इसके लिए उपाय बताते। और शुगर लोगों का कंट्रोल ही नहीं, क्योर हो जाता है, लोग नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। ये मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन करके डायबिटीज के पेशेंट मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। और जैसे मेरे पीछे वापस में देख रहे थे, जैसे पुष्प खिले हुए ना, ऐसी पेनक्रियाज उनका खिल उठता है। किडनी, लीवर, आंतें, हार्ट, दिल, दिमाग, ऐसे जीवन पुष्प उनका खिल उठता है। जीवन उत्सव बन जाता है, देह देवालय शिवालय बन जाता है। रोग मिटाना तो एक बहाना है, हमको तो लोगों को समाधि तक पहुंचाना है। जीवन को उत्सव, देह को देवालय, नर को नारायण, जीव को ब्रह्म बनाना है योग के माध्यम से। ये खाली व्याधि मुक्ति का अभियान ही नहीं है, ये सच्चे अर्थों में मनुष्य को मनुष्य बनाने का अनुष्ठान है। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी जी, ईश्वर ने तो हम सब लोगों को एक तरीके का बनाकर भेज दिया है, लेकिन हम अपने शरीर को कैसे साधते हैं, सब कुछ उसी पर निर्भर करता है कि हमारा जीवन कैसा होता है। और जीवन के बाद, मृत्यु के बाद वाला भी जो आप कहते हैं ना कि मोक्ष की प्राप्ति, यहीं पर धरती पर रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। पुनर्जन्म भी, अगला जन्म भी सत्ता योग से। बिल्कुल। स्वामी जी, यूरिक एसिड घटाने के लिए आपने योगाभ्यास तो करवाए, लेकिन आप हमेशा ये कहते हैं कि प्राणायाम एक ऐसा माध्यम है जिससे 99% बीमारियों का समाधान केवल सांसों पर नियंत्रण से हो सकता है। तो स्वामी जी, कौन कौन से प्राणायाम ऐसे हैं जो यूरिक एसिड के लेवल को घटाने में मददगार हैं? भस्त्रिका 5 मिनट करें। ये डायबिटीज के लिए भी अच्छा है, मोटापा के लिए भी अच्छा है, लो इम्यूनिटी के लिए भी, ये कैंसर के लिए भी, और ये बल बढ़ाने के लिए भी। तो भस्त्रिका 5 मिनट करें। जो जोर से कर सके जवान है, सब पूरे शरीर में ऐसे हीट ऑन हो जाती, हीटिंग ऑन हो जाती, अंदर का हीटर ऑन हो जाता है। लोग कह रहे हैं कि जी वो राहुल गांधी जो है टी शर्ट पहने घूम रहे हैं। मैंने कहा वो तो टी शर्ट के अंदर इनर भी पहन रहा है, यहाँ तो इनर भी नहीं है, टी शर्ट भी नहीं है। योग की गर्मी है। अब उनको तो राजनीति की गर्मी होगी, थोड़ा अपनी खोई हुई जमीन पाने की कुछ तमन्ना होगी। स्वामी जी, आपको सर्दी से क्योंकि डर नहीं लगता? भस्त्रिका बड़ा जबरदस्त है ये। हाँ, मैं कहता हूं जो डरा वो मरा, जो नहीं डरा वो तरा, जो नहीं डरेगा वो तरेगा। कपालभाति बड़ा जबरदस्त है ये, तो पूरे बॉडी को अंदर से क्लीन कर देता है। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड एक साथ ये। और ये अनुलोम विलोम 72,72,10,201 नाड़ियां, अष्ट चक्र, नवद्वार और 37 ट्रिलियन सेल्स को, पूरी नस नाड़ियों को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम को, सबको एक्टिवेट कर देता है। और सारे नस नाड़ियों की शुद्धि के साथ तन भी शुद्ध होगा, मन भी शुद्ध होगा, आत्मा शुद्ध होगी। देखो जी मीनाक्षी जी, एक बात आधी मिनट की कह देता हूँ। सुबह से शाम तक हमें आहार के स्तर पर, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंधों के स्तर पर, आचरण के स्तर पर, खान पान से लेकर के कहीं ना कहीं हमसे भूलें होती रहती है, और उससे हमारा तन, हमारा मन,
हमारी इंद्रिया, हमारा चित्त, चेतना, आत्मा चोटिल होता रहता है। उसको भरने के लिए भी ये अनुलोम विलोम बहुत जरूरी है। आदमी के घाव 3 ही तरीके से भर सकते हैं। एक तो अच्छी नींद आ जाए, एक अच्छा सा योग ध्यान हो जाए, इसमें अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत हो जाए, और आदमी प्रसन्न चित्त रहे, आपा ना खोए, आपा धापी ना और हो, खींचातानी स्वामी ना हो, जी, जिंदगी में उधेड़ बुन ना हो, उथल पुथल ना हो। जब देखो तब आदमी का मन बेचैन रहता है, वो भी योग से शांत हो जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी, और नीति शास्त्र भी तो यही कहती है, जिसका जिक्र आप कई बार इस कार्यक्रम के दौरान कहते हैं, सुखस्य मूलम धर्म, यानी सुख का जो मूल है धर्म में है। और धर्म वो नहीं जो हम दिया बत्ती करते हैं या नमाज पढ़ते हैं या गुरुद्वारे जाते हैं। धर्म वो है जो हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए करते हैं। अध्यात्म धर्म, आत्मधर्म, जीवन धर्म। अब हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, उनके चेहरों पर स्वामी जी खुशी तब आएगी जब उनके सवालों के जवाब उन्हें आपके मुख से मिलेंगे। तो अब सवालों को शामिल कर लेते हैं। दिल्ली से मुकेश साहू का पहला बहुत सवाल जरूरी है। हाई यूरिक एसिड की परेशानी इन्हें है, लेवल 9 तक पहुंच गया है, इसे 6 से नीचे कैसे लाएं स्वामी जी? इसके आयुर्वेदिक उपाय मुकेश आपसे जानना चाह रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना था, क्या नाम था, प्रभु नारायण, उसका 7.5 पहुंच गया था और 3 पर आ गया। तो मुकेश जी का भी आ जाएगा, मुकेश साहू जी का 9 से सीधा 3-4 पर ही आ जाएगा, 5 से नीचे रहना चाहिए। तो आज से ही गोखरू का काढ़ा पी लेना, आज से ही अलसी के और तिल के लड्डू खा लेना कूट करके आज से ही गोखरू का पानी पीने में असुविधा हो तो ट्राई घनवटी और कोरी घनवटी हम देते हैं, उसी को ले लेना। नहीं तो चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि गुग्गुल। मैंने एक दिन बताया था, हमारे जो चीफ साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय का यूरिक एसिड बढ़ गया, क्योंकि वो भी खाने पीने के थोड़े शौकीन है, तो थोड़ा सा प्रोटीन डाइट ज़्यादा ले ली। तो उनको ये 1 सप्ताह में गोक्षरादि गुग्गुल, चंद्र प्रभावटी 1-1 गोली खाने के बाद, और खाली पेट पुनर्नवादी मंडूर ले ले, और ये सब गोखरू के पानी से ले ले। 1 सप्ताह में ही यूरिक एसिड लेवल में रहेगा, और ये जो प्रोटीन के क्रिस्टल्स जमा हैं सारे वॉश आउट हो जाएंगे, शरीर से निकल जाएंगे। अगला प्रश्न आप ले लीजिए मुकेश जी, तो अच्छे रहेगी, औरों की भी जिनकी भी समस्या दूर होगी। कपालभाति अनुलोम विलोम जरूर करते हैं जी। राहुल कश्यप हैं हमारे दर्शक, वो ये पूछ रहे हैं स्वामी जी, उनका वजन नहीं बढ़ रहा है। आप धरती का बोझ तो बहुत कम कराते हैं स्वामी जी, लेकिन इनका वजन आपको थोड़ा सा बढ़ाना है, और चेहरे पर इनके पिंपल्स की वजह से गड्ढे बन गए हैं। तो इसके लिए क्या उपाय है? सौंदर्य भी निखारना है, वजन भी बढ़ाना है राहुल कश्यप का। राहुल गांधी पॉलिटिकल वजन बढ़ाने के लिए दौड़ रहे हैं। राहुल कश्यप जी, आप अपना शरीर का वजन बढ़ाने के लिए दौड़ा करो सुबह सुबह, तो और बाकी वेट गेन इसके लिए बड़ा जबरदस्त है। और ये दंड लगाया करो, ऐसे ऐसे दंड लगाओ, ऐसे ऐसे करो, और थोड़ा सूर्य नमस्कार किया करो, और वेट 1.5 से तुरंत बढ़ता है। तो आप मेरे पास होते राहुल कश्यप जी, तो आपको मैं गिफ्ट ही कर देता। 10-10 खजूर खाओ, 10-10, 20-20 खजूर खाओ, और ऊपर से दूध पी जाओ। डेट खाओ, वेट बढ़ाओ। दूध और खजूर से अप्रतिम वेट बढ़ता है। और दोपहर को केले में दही मिला करके, दही में केला मिला करके उसको खा लो, एकदम से वजन बढ़ जाएगा। बस एक्सरसाइज जरूर करते रहना जी। हाँ, लेकिन पिंपल्स के जो गड्ढे हैं उसका क्या करें? उतना बढ़ जाएगा। और सोना भी अच्छे से। और पिंपल्स के गड्ढे के लिए कांति लेप है, उसको एलोवेरा में या कच्चे दूध में या हनी में मिला करके लगा ले सुबह उठते ही, और 1 घंटे बाद उसको धो ले, एकदम चेहरा साफ निकल जाएगा। और अंदर थोड़ा एलोवेरा आंवला जूस भी पी ले, और एलोवेरा ऊपर से लगा भी ले। स्वामी जी, वो सभी लोग, स्वामी रामदेव का चमक रहा है। एक दिन मैंने अपनी माँ से पूछा, मैंने बोले बेटा तू तो वैसा का वैसा ही है जैसे पैदा हुआ था। तो ये एलोवेरा का कमाल है पीने का। मैं तो सप्ताह में 1 ही बार लगाता हूँ जी। अगला प्रश्न स्वामी जी, वो सभी लोग जिनको वजन ना बढ़ने की परेशानी है, ये उन सभी के लिए समाधान हो गया। अब राजेंद्र पाटीदार का सवाल शामिल कर लेते हैं। उन्हें प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है, ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा होने पर पेन होता है, दर्द होता है, तो क्या उपाय करें स्वामी जी? तो देखो, ये बहुत लोगों की समस्या है राजेंद्र पाटीदार के साथ साथ। बड़ी उम्र में तो बहुत लोगों को आती है। तो पहले ही सप्ताह में 1 बार रोज पी लेना चाहिए। सप्ताह में 1 बार जो गोखरू पी लेगा,
सप्ताह में एक बार जो कुल्थ की दाल ले रहे उनको कभी भी प्रोस्टेट की, यूरिन की, किडनी स्टोन की, गॉल स्टोन की कभी कोई समस्या नहीं। सप्ताह में एक बार जो अर्जुन की छाल का काढ़ा पी लेगा कभी हार्ट की समस्या नहीं होगी। सप्ताह में एक बार सर्विकल पी लिया कभी लीवर की समस्या नहीं होगी। छोटी छोटी बातें, मैदा क्वाथ पी लिया तो कभी दिमाग की समस्या नहीं होगी। प्रोस्टोग्रिड 2 गोली और खा ले तो प्रोस्टेट की समस्या का समाधान। और अंदर से ये जो यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब इकट्ठा हो जाता है, पूरा निकलता नहीं, उससे इन्फेक्शन बढ़ता है, तो वो गोखरू से ही ठीक हो जाएगा। और जोकाई दलिया खाएं, जोकाई आटा खाएं और पेट के ऊपर ऐसे थोड़ा सा ठंडे और गर्म पानी की पट्टी ऐसे पहले 15-20 मिनट थोड़ा गर्म पानी की और बाद में ठंडे पानी की पट्टी बांध करके ऊपर से गर्म मफलर टाइप जो है वो ऊपर से बांध ले, इससे चीज़ अच्छी हो जाती है। छोटी सी बात है। और प्रोस्टेट का तो मैंने देखा प्रोस्टेट कैंसर तक अच्छा हो जाता है गोखरू का पानी पीने से और प्रोस्टोग्रेट से। और कपालभाति तो ज़्यादा करना ही पड़ेगा, 1-1 घंटा करवा देते हैं। अच्छा स्वामी जी, जब आप ये पैर दबाने वाला आप बताते हैं ना, तो मैं यही सोचती हूँ कि अब हम तो अपने पैर क्या दबाए, राहत भी नहीं मिलेगी। इससे अच्छा इस तरीके से आसन में बैठ जाएं, पाँव के पाँव दब जाएंगे राहत मिल जाएगी और इस बात का दुख भी नहीं होगा कि कोई पाँव दबाने वाला नहीं है। वज्रासन में बैठ जाए। चलिए स्वामी जी, यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय तो आपने बता दिए। अब यूरिक एसिड कंट्रोल करने में सर्दी में क्या स्पेशल खाना चाहिए ये भी आप बताइएगा। तब तक मैं जल्दी से ये जानकारी दर्शकों को दे दूं कि कल के कार्यक्रम में क्या खास वो सीखने वाले हैं। तो सर्दी, खांसी, जुकाम और फिर उठ रहा बदन दर्द, आलस क्या है? ये थायराइड का लक्षण? घबराहट, चिड़चिड़ापन, तेज धड़कन कैसे दूर करें? गले की सूजन, कड़ाके की ठंड में यौगिक क्लास थायराइड के खौफ से मिलेगी निजात। तो जरूर कल हमारे साथ सुबह 7:56 पर जुड़िएगा। अगर थायराइड का कोई लक्षण दिखाई दे रहा है, गले में कोई सूजन है, तो कड़ाके की ठंड में आपकी लगेगी यौगिक क्लास और मिलेगी थायराइड से निजात। स्वामी जी, एक तो ये हम जूस निकाल रहे हैं। अब ये जो बथुए का जूस है, अब इस बथुए के जूस के साथ मैंने थोड़ा सा उपाय बताया कि यदि कोई मूली का भी सेवन कर लेता है तो फिर किडनी की समस्याएं, पथरी और यूरिक एसिड से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगी। तो बथुआ का रायता, बथुए की सब्जी, बथुए की भुजिया और बथुए का जूस और पी लिया तो फिर तो कमाल ही हो जाता है। इसमें थोड़ा जीरा, धनिया, सेंधा नमक डाल करके ले लेते तो और स्वादिष्ट हो जाता है। इधर कार्यक्रम चल रहा है, गाय के घी में हमने अलसी को भून लिया और अलसी को भून करके, और कोई इसको डबल इफेक्टिव बनाना चाहे तो इसमें तिल भी डाल सकते हैं। तो ये अलसी इसको भून करके और इसको फिर गुड़ की चाशनी बनाई हमने। गुड़ और शक्कर हमने पूरे देश को उपलब्ध करवाया है और ये गुड़ की चाशनी के अंदर इसको डाल दिया। ये गुड़ की चाशनी बड़ी जबरदस्त है। अब इसके अंदर इसको डाल दिया और इसका भी ये लड्डू तैयार हो जाएगा। जो अलसी का लड्डू खाएगा वो आलसी नहीं रहेगा दौड़ेगा पड़ा नहीं रहेगा जी। तो ये अलसी बड़ी जबरदस्त है। तो ये अलसी का लड्डू ऐसे बना करके तैयार हो जाता है और खाने में भी एकदम करारा करारा सा लगता है। जिसके पास थोड़ा पैसे का जुगाड़ ठीक ठाक हो तो इसमें थोड़ा कोई दूसरे ड्राई फ्रूट भी मिला सकता है, बाकी कोई ड्राई फ्रूट मिलाने की जरूरत है नहीं। और इसको जब खाते भी है ना तो एकदम कड़ाका सा उठता है ऐसे मुंह में भी। तो ये अलसी के लड्डू खाइए जी और दौड़ते जाइए। कल सुबह 7:56 पर फिर मिलेंगे एक नए उपचार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।